सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम लोग आज इस शाम के बेले में और इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे। प्रियो, प्रभु ने हम लोग के हर कार्यों में सहायता मदद किया और जैसे हम लोग ने सुबह में प्रार्थना किया, प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और हमारे हर कार्यों में मदद किया और हमें हर एक दुख तकलीफ़ों से, बीमारी से, हर एक वो दुख दर्द से बचा संभाल के रखा। तो प्रियो, आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें कि प्रभु हमारे जीवन को सुरक्षित रखे ताकि हम लोग उसको धन्यवाद करने वाले बन सके। तो आइए हम प्रभु के कुछ वचनों के द्वारा सीखेंगे कि प्रभु हमारे जीवन के लिए क्या सिखाता है। पढ़ेंगे पहला पत्रस 1 अध्याय का 23 पद। लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन हमें, ये पत्रस जो यीशु मसीह का प्रेरित है, वो पत्रस, वो दास जो हमें सिखाता है कि क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन हमें सिखा रहा है कि क्योंकि तुमने नाशवान नहीं। प्रियो, हम नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, जो प्रियो वो नाशवान चीज है, नाशवान से नहीं, वो नाशवान अविनाशी बीज से नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। प्रियो, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हमारा जो जीवन था वो नाशवान था। वो कभी भी उसका कोई ठिकाना नहीं था कि वो कहीं पर भी चोट लगेगी और शरीर खत्म हो जाएगा, ये जीवन नाश हो जाएगा। क्योंकि प्रियो, जो शरीर था, वो जीवन था, वो अविनाशी, वो नाशवान था, वो नाशवान बीज से था। क्योंकि वो हम शरीर से, हमारा शरीर होता है और हम जन्म लेते हैं वो शरीर से। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि नहीं पर अविनाशी बीज से। प्रियो, अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवते। प्रियो, अब हम प्रभु के पास जब आ गए हैं तो अविनाशी बीज से, यानी जो विनाश नहीं कर सकता, वो विनाश नहीं करने वाला बीज से परमेश्वर ने के जीवते और सदा ठहरने वाले प्रभु के वचन के द्वारा, जो प्रभु का वचन जीवित है, वो हमारा यीशु मसीह जीवित है, वो परमेश्वर जीवित है, उसके वचनों के द्वारा हमें जन्म मिला है। प्रियो, प्रभु ने हमें ये जीवन दिया है, जो हमें नया जीवन दिया है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आपको बुलाता है कि आप उसके कार्य को पूरा करिए। आपको पवित्र जीवन दिया है, अनंत जीवन जीने का मौका दिया है। तो प्रियो, आप लोग उसके कार्य को पूरा करिए, क्योंकि प्रियो, परमेश्वर की जो बुलाहट है वो आपको, वो अपने कार्य को कराना चाहता है, वो आपकी महिमा कराना चाहता है कि प्रभु की महिमा होने पाए। प्रभु चाहता है कि आप प्रभु की प्रचार करिए। प्रभु के जो काम है, जो यीशु मसीह ने पिता के काम को पूरा किया, उसी प्रकार प्रभु ने आपको बुलाया है, उस संसार से चुन लिया है, उस संसार से निकाल कर अविनाशी बीज से आपको परमेश्वर के जीवते वचन के द्वारा नया जीवन दिया है। जो वचन वो कभी खत्म नहीं होगा, वो अनंत जीवन दिया है। प्रियो, तो आप लोग प्रभु को ग्रहण करिए और प्रभु के वचनों के अनुसार चलिए, क्योंकि प्रभु आपको उस नरक से, उस नाशवान से, वो नाशवान वस्तुएं से, हर एक चीज से आपको निकाल कर अविनाशी बीज से आपको जन्म दे दिया है, आपको एक नया जीवन दिया है। तो आप अपने जीवन को नए तरीके से चलाइए, नए
उम्मीद के साथ चलाइए। जो प्रभु का वचन हमें सिखाता है उसके साथ आप चलते रहिए। प्रभु का वचन क्या हमें बताता है, उसके परमेश्वर के आवाज को सुनिए कि परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, उसकी इच्छा क्या है, उसका क्या कार्य है। तो प्रियो, आप उसके कार्य को पूरा करिए। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके भय में चलें, उससे प्रेम करें और अपने सारे मन प्राण से उसकी महिमा करें, उसकी सेवा करें। प्रियो, यही प्रभु की बुलाहट है और परमेश्वर ने आपको पवित्र जीवन जो दिया है अपनी महिमा करने के लिए दिया है। उसकी सेवा और बड़ाई करिए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम लोग के जीवन को जो बचाया है हमें वो सुरक्षित रख, हर शैतान के बुरी चालों से, लालच से, व्यभिचार से, पाप से। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद ओ सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, ओ आदि अंत अल्फा ओमेगा, ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु खुदा। प्रभु, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ खुदा, जो तूने फिर से हमें इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में अपने आप से बातचीत करने का सुनहरा मौका दिया खुदा। सच में अगर तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा नहीं होती पिता, तो आज कब के हम मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते। प्रभु, ये जीवन तेरे बिना नहीं चल सकता प्रभु, लेकिन तूने हमें पल पल बचा संभाल कर रखा प्रभु जी। और तेरी निगाहें, तेरी आंखें पिता सच में धर्मियों की ओर लगी रहती है खुदा। हम आपको जितना हो धन्यवाद करूं बहुत ही कम है प्रभु। मेरे जीवन से अगर गलतियां, अपराध, पाप हैं खुदा, हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करके और अपना बेटा बेटी बना, क्योंकि प्रभु हम पापी मनुष्य हैं, हमारे जीवन से गलतियां, अपराध हो जाती हैं खुदा। हम धन्यवादित करती हूँ हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक की जीवन के लिए प्रभु जी। ओ पिता, जो शैतान के प्रभु जी हम ओर से प्रभु वो जन्मे थे प्रभु जी, लेकिन प्रभु हमारा जीवन नाश करके प्रभु जी वो नाश हो गया था प्रभु, लेकिन तूने प्रभु हमें अविनाशी बीज से प्रभु ओ परमेश्वर के जीवते वचन के द्वारा जो नया प्रभु जीवन दिया है प्रभु, ये आत्मा, पवित्र आत्मा दिया, अपने सामर्थ दिया है खुदा। हम चाहती है हर एक के जीवन में ओ तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ होने पाए खुदा, हर एक व्यक्ति तेरी बुलाहट को समझने पाए, ओ समझने पाए प्रभु जी, और तेरे बताए हुए मार्ग के अनुसार चल सके प्रभु। हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु ओ तेरा प्रेम, तेरे भलाई, कृपा दिखाई देने पाए, क्योंकि पिता तू हमारा प्रेमी परमेश्वर है और तू कहता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो खुदा। हम चाहती हूँ हर एक के जीवन में प्रभु जी शैतान और ईर्ष्या, डाह, क्रोध प्रभु नफरत डालता है, हर एक शैतान के बंधन को यीशु के नाम से खंडित करते प्रभु जी। हर एक के जीवन में तेरी पवित्र आत्मा, तेरे सामर्थ्य, तेरी आग चाहती खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहनों को आपके हाथों में थे प्रभु। जो भाई बहन बीमारी में परेशान है, दुख तकलीफ में खुदा, हम चाहती हर एक बीमारी, दुष्ट आत्मा की शक्तियां, एक एक रोग से पीड़ित है खुदा, हम चाहते यीशु के नाम से खंडित होने पाए, क्योंकि प्रभु तू कहता है कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारियों के लिए, कंगालों, अनाथों, विधवाओं के लिए और बीमारियों के लिए तू आया है प्रभु जी, और तू बहुत ताज से जीवन को देने के लिए आया। हम चाहते प्रभु तेरे वचन को क्लेम करते प्रभु, और अपने वचन के अनुसार हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु और तेरा सामर्थ होने पाए, हर एक को चंगाई दे प्रभु, हर एक व्यक्ति तुझे धन्यवाद कर सके प्रभु, हर एक लोग प्रभु तुझे महिमा करने वाले हो सके, तेरे जय जयकार करने पाए, तेरी बड़ाई करने पाए, तेरी महिमा कर सके प्रभु। हर एक व्यक्ति को जीवन को बदल प्रभु, जो शैतान अपने गड्ढे में डाल कर रखा है प्रभु जी, ओ अपने अभिलाषाओं में फंसा के रखा है प्रभु जी, उस लालच में प्रभु जी, वो बुराई में प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को जीवन को नाश करना चाहता है, लेकिन प्रभु तो हमें जीवन को, आत्मा को बचाने के लिए आया। हम चाहते हैं हर एक की आत्मा बच सके और तेरे राज्य के लिए महिमा कार्य बन सके खुदा। हर एक के भाई बहनों को, कलीसिया परिवार को आपके हाथों में थे प्रभु, जिसके जीवन में जिस वस्तु की घटी है वो तू स्वर्ग भंडार से पूरा कर, क्योंकि पिता तू कहता है कि मांगो तो मैं तुझे दूंगा। पिता हम मांगती हूँ तेरे पवित्र आत्मा, तेरे सामर्थ्य, तेरी आग चाहिए प्रभु, हर एक के अंदर तेरे पवित्र आत्मा होने पाए खुदा। ओ पिता तू मांगने से पहले जान जाता है कि किसकी क्या जरूरत है खुदा,
तू सारे भंडार से हर एक इच्छा को पूरा करना। जो आशा लगाए हुए प्रभु जी, जो लोग निराशा में बैठे हैं खुदा, हर एक को प्रभु निराशा में तू आशा दे प्रभु, ताकि सभी लोग मिलकर तेरे नाम की गवाही कारण बन से खुदा। हर एक भाई बहनों को, कलिसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडो पास्टों को, दोस्तों परिवार को आपके हाथों में थे खुदा। आज की इस रात्रि के वेला को आपके हाथों में थे। हर एक व्यक्ति को अच्छी नींद दीजिएगा, ताकि सुबह उठकर फिर से हम तेरे धन्यवाद विनती प्रार्थना करने वाले हो सके। जीवन को शरीर पर आत्मा के लहू के बारे में छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु